अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़िया एक दफ़ा फिर आपके साथ। रमज़ान के जाने में कुछ घड़ियाँ बाकी रह गई हैं, उसके बाद ईद करीब आ रही है। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को और अपने तमाम पेशेंट्स को इन एडवांस ईद मुबारक कहता हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इंसानी जिस्म एक रिदम के मुताबिक चल रहा होता है और उसको दूसरे रिदम में डालने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है ताकि हमारे अज़ा जो उनके ऊपर एकदम से लोड ना पड़े। रमज़ान से पहले जैसे हम सारा दिन खाने पीने के आदी होते हैं और उसके बाद हमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं रोज़ों के साथ एडजस्ट होने में। इसी तरह जब सारा महीना हम 13 से 14 घंटे खाली पेट रहते हैं और उसके बाद ईद का मौका आता है और उस पे बेताशा डिशेस होती हैं, तो उसमें हमें बड़े तरीके से अपने जिस्म को रखना है ताकि हमारा जो निज़ाम है, जो मुँह से शुरू होकर बड़ी आंत तक जाता है और उसमें मैदा भी है, अपने दांत भी हैं, हमारे मसूड़े भी शामिल हैं, उन सब के ऊपर कोई अननेसेसरी लोड ना पड़े। इस ईद को चूँकि वैसे भी मीठी ईद कहा जाता है, तो मीठे की डिशेस बहुत बनती हैं और हम पाकिस्तानी बहुत शौक से मीठा खाते हैं। दांतों और मसूड़ों के जो खुराक के जो दुश्मन अज्जा कहा जा सकता है जिनको, उनमें एक मीठा भी है, नशास्ते के अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा। तो जब भी मीठा खाएं उसके बाद दांत ज़रूर साफ़ कर लें। तो इन दिनों में ऐसी तमाम वो चीज़ें जो मीठी हैं और दांतों पे चिपकी रह जाती हैं, वो खाएं ज़रूर, लेकिन उनको खाने के बाद ब्रश के साथ साफ़ ज़रूर कर लें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी छोटी टिप्स आपको ईद की छुट्टियों में, जबकि आपको बहुत से क्लिनिक्स बंद ही मिलेंगे, दांतों की किसी भी किस्म की तकलीफ से महफूज रखने में मदद देंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।